चलिए बच्चों, तो आज का डाउट क्वेश्चन देखा जाए। क्या है आज के डाउट क्वेश्चन में? तो आज का जो डाउट क्वेश्चन है वो चैप्टर चाल, दूरी और समय से है। और क्वेश्चन है बच्चों, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, रेलगाड़ी के ऊपर है। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में दे रखा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो ट्रेनें एक ही समय पर ए और बी से चलती है ना। दो स्टेशन मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। क्या है दोनों कंडीशन? चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन है, यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं। मतलब एक ही दिशा में चलती है, कहने मतलब एक उत्तर की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी उत्तर की तरफ जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा समय लगता है ना उसके पीछे पीछे। तो ये कितना हो गया? ये 7 घंटे बाद एक दूसरे के बाद से मिलती है। अब दूसरा कंडीशन क्या बच्चों? यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिल जाती है। मतलब ये अगर इस तरफ आ रहा है तो ये उसके अपोजिट में उस तरफ जा रहा है, मतलब दोनों आमने सामने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो करीब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें जो है कम समय लगेगा, तो ये 1 घंटे बाद मिल जाती है। 1 घंटे बाद ये मिल जाती है ना। तो आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको जो निकालना है दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए बड़े आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, फिर भी मैं यहां कर दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। चलिए, तो जो चीजें निकालनी है पहले हम लोग उसी को मान लेते हैं। माना कि पहली ट्रेन की चाल मानिए, या जो स्पीड चल रही है उसकी चाल मान लीजिए, है ना। तो पहली ट्रेन की चाल जो है हमने मान लिया बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की चाल ये मान लिया हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है, तो जाहिर सी बात जब एक दिशा में चलती है तो उनकी स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। आप लोगों ने बना रखा होगा चाल, दूरी और समय का क्वेश्चन पहले, तो आप लोगों को पता होगा जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो है सापेक्षिक चाल क्या होती है? माइनस हो जाती है ना। और जब एक ही जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड जो है क्या होती है? प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए इनका जो है सापेक्षिक चाल क्या होगा बच्चों? x माइनस वाई। मान लेते हैं कि x वाला जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? समय बराबर, पहले तो आप लिख लीजिए यहाँ पे सुनो, समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे में चाल। चलिए ठीक है, समय कितना लग रहा है? 7 घंटा। दूरी कितना है इनके बीच में? 70। चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। अब हम लोग इसको पहले सोल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, उसी से बनाएंगे। तो चलिए 7 से 70 को काट दिया, ये 10 बार कट गया, तो देयरफॉर x माइनस वाई बराबर क्या आ गया बच्चों? 10। इक्वेशन मान लेंगे इसको फर्स्ट। अब दूसरा है समय वाले से ही लेते हैं। समय कितना है? 1 घंटे बाद, अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती है तब 1 घंटा है, और यहाँ पे दूरी तो 70 ही है, और चाल जो है यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 70। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और समीकरण 1 एवं 2 से क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, और x प्लस वाई बराबर कितना दिया बच्चों? 70 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले से ही ये माइनस प्लस में कट रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको काट देते हैं हम लोग। ये हो गया 2x बराबर क्या हो गया बच्चों? 80। तो देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? इसको काट दो आप यहीं पे, 2 से 80 को काटेंगे 40 बार में कट गया, यानी कि 40। यानी कि पहली ट्रेन की चाल हम लोगों ने माना था x, जो स्पीड चल रही थी, तो उसका निकल गया चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन में ये जो वैल्यू है x का, आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखो, आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम लोग जो है समीकरण 1 में रखते हैं इसका वैल्यू। समीकरण 1 क्या है बच्चों? x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ तक x का वैल्यू कितना है? 40 माइनस वाई बराबर 10। तो देयरफॉर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 माइनस 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया। ये हो गया ना माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो देयरफॉर वाई की वैल्यू क्या आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो जो स्पीड वाली जो ट्रेन थी, यानी पहली वाली ट्रेन हम लोगों ने मान रखा था वही स्पीड उसकी तेज थी, तो उसका चाल कितना आ गया? यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन जो थोड़ी स्लो थी उसकी चाल कितनी निकल गई? यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। था ना मजेदार क्वेश्चन? दिखने में केवल बड़ा सा लग रहा था, लेकिन था बड़ा मजेदार, बना भी बड़े मजे से, है ना। हम लोग बनाए भी बड़े मजेदार ढंग से। तो चलिए ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।